राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार यात्रा के चौथा चरण के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पूर्णिया पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा का 3 चरण संपन्न हो गया है, चौथा चरण चल रहा है। चौथे चरण में खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया के बाद अब सहरसा जाना है। 18 नवंबर को चौथे चरण का समापन हो गया। बिहार यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर बिहार में हुई विकास की जानकारी ले रहे हैं। लोगों द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए की सरकार में बेहतर विकास हो रहा है, अमन चैन शांति की स्थापना हुई है। बिहार के लोग अमन चैन को खोना नहीं चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से सत्ता में आ जाना है, लेकिन विफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हर मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सदस्यता अभियान आवश्यक है। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा कार्य कर रही है। इससे बिहार की जनता भी खुश है। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम भी एनडीए के साथ नहीं थे। इस बार हम लोग साथ हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं थीं उसका समाधान कर लिया गया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में किस दल को कितनी सीटें मिलेगी ये कोई समस्या नहीं है और वे आने वाले समय में तय हो जाएगा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उनका कहना है कि इस यात्रा से वे एनडीए और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं पप्पू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष का काम ही पक्ष पर सवाल खड़ा करना, लेकिन पप्पू यादव का ऐसा बयान हमें नहीं है मंजूर। हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में हम जाने वाले हैं। 3 चरण का कार्यक्रम पहले हो गया है, जिसके तहत हम लगभग दर्जन भर जिला से होकर कल पूर्णिया आए और यहाँ के बाद फिर सहरसा, मधेपुरा, फिर समस्तीपुर इस चरण में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मकसद है सभी जिलों में जाकर वहाँ आम लोगों से भी मुलाकात करना, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श करना, एनडीए के महत्वपूर्ण साथियों के साथ भी विमर्श करना और इन सभी से विमर्श के उपरांत जो फीडबैक मिलेगा, हर जिला से मिल रहा है, आगे भी हम लेंगे, सबको समाहित करते हुए अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव की मजबूत एनडीए की रणनीति बनाना, ताकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। इसी क्रम में अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक है। 20 साल पूरा होने वाला है एनडीए की सरकार का बिहार में। इतने दिनों की सरकार के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी कई जगह स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन हमें खुशी है यहाँ इतने दिनों की सरकार के बाद भी लोगों का विश्वास, भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, दोनों सरकारों के ऊपर। तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 2 इलाका मुख्य रूप से रहा जहां एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं, इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है।
बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी, उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा, एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय, इसलिए यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। इन तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हुए, जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा की रणनीति बेहतर बनाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में हम फिर से सफल होंगे। हमने जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है, इसके पीछे कारण है लगातार दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया है। डेवलपमेंट का काम हर तरह से, चाहे बिजली का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, लोगों का, गरीब लोगों का मकान बनाने का सवाल हो और मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने का सवाल हो, इन सवालों का हल भी बहुत दूर तक दोनों सरकारों ने मिलकर निकाला है। और साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भी हिस्सेदारी, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हो, नगर निकाय संस्थाओं